देखो, सूरज उगता है तो प्रकाश होता है, होता है, इतना ही होता है जितनी तेज आवाज है आपकी, अच्छे से होता है। तो सूरज जब उगता है तो प्रकाश होता है। तो जो सूरज उगता है तब अंधकार दूर होता है कि नहीं? लेकिन कई लोगों के जीवन में अंधकार दूर होता ही नहीं है। जो अभी तक सो रहे हैं, सूरज आता है, सुबह से प्रकाश होता है, लेकिन फिर भी कई जीवों के जीवन में अंधकार दूर नहीं होता। क्योंकि जो सो रहे हैं ना, उन्होंने तो जैसे ही सूरज उगा, खिड़की का पर्दा लगाया, दरवाजे लगाए और एसी को थोड़ा और चिल्ड किया और कंबल ओढ़ के सो गए। अब बताओ सूरज क्या करेगा? सूरज कुछ करेगा क्या? उनके जीवन में अंधकार दूर होगा क्या? यानी जो सूरज के उगने पर भी नहीं उग पा रहे हैं और उगते रहते हैं, जो सूरज के उठने पर भी उठ नहीं पा रहे हैं और उनका जीवन उगता हुआ हो गया है, वे अपने जीवन में सूरज जैसे चमकने का प्रयास कभी ना करें, वे कभी भी सूर्य जैसे नहीं चमक पाएंगे। इसका अर्थ यहां पर एक बात आपको समझनी है कि हम प्रयास कर सकते हैं, लेकिन लोग सूरज के उगने पर भी अंधकार में रहना चाहें तो वे अंधकार में रहते हैं। ऐसे ही जिन धर्म का यह सूर्य चमकता हुआ आपको दिखाई दे रहा है, लेकिन समस्या यह है कि हम खुद अपने ही घर पर दरवाजे बंद करके जैसे बैठे हों, तो फिर आनंद और सूर्य की किरण प्रवेश नहीं कर सकती। ऐसे ही जब तक हम अपने हृदय के द्वार को नहीं खोलकर बैठेंगे तो संभव नहीं है कि हमारे अंदर कोई चीज प्रवेश कर जाए। तो सूरज कब से घूम रहा है? चले यहां से चलते हैं, यहां से चलते हैं। क्या जैन धर्म के सिद्धांत आपने कभी पढ़े? जिन धर्म के सिद्धांत, ये सूरज और चंद्रमा का प्रारंभ कहीं प्रारंभ स्थिति से नहीं है। ये जो सूर्य और चंद्रमा का भ्रमण है, ये अनादिकाल से होता आया है। और ये जो 9 ग्रह हैं, उनमें से 7 के नाम के आधार पर ये 7 दिन दिखाई दे रहे हैं। प्लूटो नाम का कोई ग्रह नहीं है। जब अभी वर्तमान के जो वैज्ञानिक, जिनको आप तथाकथित वैज्ञानिक कहते हैं, उनके बताए हुए सिद्धांतों को आप बड़ी जल्दी से मान लेते हैं, लेकिन जैन दर्शन में जब ये संस्कृतियां उदय में भी नहीं हुई थी, तब से इन सारे परमाणु और ग्रह नक्षत्रों की व्याख्याएं थी। हाँ, तो वैज्ञानिक है यहां। विज्ञान क्या है? कोई बताएगा विज्ञान क्या है? हाँ, विज्ञान पर भरोसा करते हैं, लेकिन विज्ञान क्या है बता सकते हो? ज्ञान की वह विशिष्ट अवस्था, विशिष्ट ज्ञान, उसी का नाम है विशिष्ट ज्ञान। जब जब तुम्हारे किसी भी क्षेत्र में हो, वह विज्ञान बन जाएगा। मां, आप वैज्ञानिक नहीं हो क्या? आपको पाक विज्ञान में आप निष्णात हो कि नहीं? भोजन बनाने में आपकी विशेषता है, आपको विशेष ज्ञान है जो जगत के लोग नहीं बना पाते, वो जैन घर की अम्माएं बना लेती हैं। अच्छा, हो जाएंगे। बताओ, दुनिया कह रही है इंटरमीडिएट फास्टिंग कीजिए, रात्रि में भोजन मत कीजिए, पैक्ड फूड मत खाइए, अनेक कैंसर के रोग हो रहे हैं, बाहर के फूडों को अवॉइड कीजिए। और जो जैन दर्शन में पहले से ही कहा है, सड़ी गली चीजों को मत खाइए, यह 4 ही चीजें जैन दर्शन में पहले से प्ररूपित है। लेकिन हम लोग पढ़े लिखे लोग हैं, कैसे माने कि मां के हाथ का भोजन अच्छा होता है? मां, जैनियों का भोजन कैसा होता है? एक बार स्वाद लेके देखिए। दिलाऊं स्वाद?
बुलाए तुम अपने घर नहीं ले जा सकते। एकमात्र नवदा भक्ति होती है। जब नवदा भक्ति करते हो तो ये धरती के चलते फिरते निर्ग्रंथ देवता तुम्हारे घर में प्रवेश कर पाते हैं। और आगम में तो ये लिखा हुआ है, कैलाश जी, आगम में ये लिखा हुआ है कि जिनके घर में निर्ग्रंथों के पैर ना पड़े हों वे शमशान भूमियां हैं। मां, शमशान भूमियां, शमशान भूमियां क्यों? मरण कहां होता है? शमशान घाट पर नहीं होता अनिल भैया। मरण, जितने पूर्वज है ना, शमशान घाट पे मरण नहीं होता किसी का, घरों में ही मरण होता है। और मां, घर को भी तीर्थ बनाना हो तो जे गुरु चरण जहां धरे जग में तीरथ होए। पढ़ी कि नहीं पंक्तियां? यानी घर भी तब तीर्थ हो जाता है। तीर्थ बनाने नहीं पड़ते ज्ञानी, जहां जहां निर्ग्रंथ मुनियों के चरण पड़ गए वह तीर्थ बन गए। देख लो ना, तुम्हारे यहां से आचार्य भगवान ज्ञान सागर जी मुनिराज निकल गए, वे तीर्थ उनके नाम पर जरूर बनाए, लेकिन उनके चरण पड़े हैं इसलिए वह तीर्थ भूमि हो गई है, इसलिए ज्ञान तीर्थ कहला रहा है। तीर्थ केवल मंदिरों को बनाने से नहीं बनता है। मंदिर बहुत सारे बना सकते हैं, लेकिन तीर्थ भूमि तो वह होती है जहां निर्ग्रंथ अरहंतों के चरण पड़ गए, वह सारी भूमियां तीर्थ भूमियां हो गई। और जिसको अपने घर को तीर्थ बनाना हो उसको निर्ग्रंथों का नवदा भक्ति करते रहना चाहिए। आप एक जगह कर रहा हो, जैसा तुम खाते हो ना, तुम्हारा दुर्गंधित शरीर क्यों हो रहा है? जैसे भैंस ने खाई प्याज, उसका दुग्ध भी दुर्गंधित हो गया है, ऐसे ही तुम जो सड़े गले दुर्गंधित द्रव्यों को मुख में रखने लग गए हो, तुम्हारे पसीने से बदबू आती है। सड़े गले द्रव्यों को रखते हो इसलिए दांत और मुख से दुर्गंध आती है। मोजे वो पसीने से चिपक के, जितना तुम डिओड्रेंट लगाओगे, डिओड्रेंट की खुशबू वैसी ही है जैसे सड़ा हुआ चूहा घर में पड़ा हो और तुमने रूम फ्रेशनर लगा रखा हो। ऐसे ही जिनके तन बदबू मार रहे हैं वे ऊपर से डिओड्रेंट और सेंट लगा रहे हैं, और जैसे ही डिओड्रेंट और सेंट का असर खत्म होता है फिर उसके पास कोई नहीं बैठ पाता। क्यों ना हो, हम जैसे जिन धर्म के अनुयायी रहे हैं, यानी तुम्हारे मुख से बदबू नहीं आ सकती, तुम्हारे बदन से बदबू नहीं आ सकती, तुम्हारा भोजन जितना सुंदर है ना, हम सड़े गले द्रव्यों को खाने वालों में से नहीं है जिनमें से दुर्गंध आती है। अनिल भैया याद करो, वे जान है। ये हम नहीं बोल रहे हैं, आज पूरी दुनिया में एक विकास खन्ना नाम का एक व्यक्ति है, शेफ है, शेफ विकास खन्ना। उसको, भारतीय है, उसको व्हाइट हाउस में अमेरिका में भोजन बनाने के लिए आमंत्रित किया गया। जब वे अमेरिका में भोजन बनाने के लिए गया और उससे बोला गया कि क्या बनाने वाले हो, तो बहुत सारे डिश दुनिया भर के बताए गए। कहते नहीं, मैं आज प्योर भारतीय खाना और उसमें भी सबसे सुंदर भोजन बनाने जा रहा हूं, उसका नाम जैन भोजन है। तो उससे पूछा गया, इंटरव्यूअर ने पूछा कि जैन फूड वो क्या होता है, कैसा होता है? कहते बिना ऑनियन, बिना गार्लिक, बिना लहसुन प्याज का। कहते इसके बिना भी खाना बनता है क्या? हाँ, दुनिया को ऐसे ही है। क्योंकि देखो, जो गरीबों का भोजन था ना, पता क्या था अनिल भैया? गरीब रोटी सूखी और हाथ में प्याज। आप लोग गरीब लोग हैं ना, हम गरीब लोग नहीं है, सड़े गले द्रव्य खाने वाले नहीं है। हमारे यहाँ काजू, किशमिश, पिस्ता और केसर की सुगंधित द्रव्यों को भोज्य करने की सामग्री बनाई जाती है। और माँ, अब तो सब कुछ, पहले पता है एक और व्यवस्था थी। उस व्यक्ति ने क्या कहा, उस इंटरव्यू से पहले ये सुन लो। विकास खन्ना ने कहा कि वो इंटरव्यू कहता क्या बिना ऑनियन और बिना गार्लिक के भोजन बन सकता है क्या? तो कहता है अरे किसी जैन के घर में और उसकी जैन मां का भोजन तो करके देख के आओ।
दुनिया का स्वाद भूल जाओगे। ऐसा सुप्रीम फूड यदि कहीं से आता है तो वह जैन धर्मों के घर के संस्कार से आती है। ज्ञानियों, जब भी मदिरा बनती है, पता है किससे बनती है? मदिरा केवल अंगूर से नहीं बनती है, मदिरा केवल गेहूं से नहीं बनती है, मदिरा उस हर चीज से बनती है जो सड़ जाती है, गल जाती है। मां, जितनी सड़ी गली द्रव्य होती जाएगी उसमें मादकता आती जाएगी, और जितनी पुरानी शराब होती है, जितनी सड़ चुकी होती है वस्तु, उतनी ही मादक हो जाती है। अब ये बच्चों को समझ में नहीं आ रहा था कि ये सब मर्यादाएं जैन दर्शन में क्यों कही गई हैं। मां, पहले एक नियम था, भोजन में जब भोजन पकता था तो पहली रोटी और दूसरी रोटी, अंतिम रोटी कुत्ते की, पहली रोटी गाय की, अंतिम रोटी, पहली रोटी गाय की, अंतिम रोटी श्वान की। अभी भी चल रहा है ना? हाँ बिल्कुल चल रहा है। अब बाहर गाय नहीं मिलती, बाहर श्वान का भोजन करते हैं। यानी इनकी बुद्धि, वैज्ञानिकों से मैं चालू हुआ था, बेटा विज्ञान कुछ नहीं है, जिसमें ज्ञान में विशिष्टता हासिल हो गई हो वही विज्ञान है। और ज्ञान और बुद्धि तब चलती है जब भोजन और पानी अच्छा हो, और जिनके जीवन में चिंताएं हो उनकी बुद्धि क्या चलेगी। सबसे बड़े वैज्ञानिक को अगर कहीं खोजने जाना हो तो लंबे बाल वालों को, कोट पैंट वालों को मत ढूंढना, चले जाना निर्ग्रंथ मुनियों के चरणों में, जिनका काम ही केवल चिंताओं से मुक्त होकर अपना जीवन जीना है। बुद्धि का विकास यानी विज्ञान, ज्ञान की परम चरमोत्कृष्ट अवस्था को यदि कोई प्राप्त करता है उसका नाम विज्ञान होता है, और जो इस चरम उत्कृष्ट दशा को प्राप्त कर लिए हैं उनका नाम वीतराग वैज्ञानिक होता है, उसी का नाम केवली सर्वज्ञ होता है। आप खोज रहे हैं, वैज्ञानिक रिसर्च कर रहे हैं, अन्वेषण, रिसर्च, सर्च, खोज, पुनः खोज, सर्च मतलब खोज, और यानी तुम खोज रहे हो, और जिसे जिनेंद्र भगवान ने खोज लिया था वह सब चिन्ह दर्शन में निहित है, उसे तुम भूल गए हो। समझ में आ रहा है? कम हो तो कितना दम लगता है? लगता है कि नहीं? आपकी हवा निकल जाएगी अगर साइकिल की हवा निकल गई तो, पक्की बात है ना। यानी चढ़ाई भी है और आप चला रहे हो, यहां तक कि बड़े बड़े ट्रक किसके दम पे चलते? हवा निकाल दो तो चला के बताओ। हवा अगर निकल जाए तो एरोप्लेन भी उड़ता किसके दम पे? टनों टन ट्रक माल लेके जाते किसके दम पे? और हवा निकल गई तो चला के बताओ कितना भारी इंजन हो, और बिल्कुल पंचर ट्रक को आगे बढ़ा के बताओ कितनी देर चलेगा। हे ज्ञानियों, मैं भी तुम्हारी जो निकली हुई हवा है, जिस पर पूरा जैन धर्म आगे चलने वाला है, उसको ही भरने का प्रयास कर रहा हूं। अगर हवा नहीं भरी तो जैन धर्म की यात्रा आगे नहीं बढ़ पाएगी, हवा निकल जाएगी। हवा के बिना, हवा, फिर से मैं पूछ लेता हूं कितने के पास हवा है? बाहर वाली हवा काम नहीं आएगी ज्ञानी। यहां से जाओगे ना तो अंदर वाली हवा जिसके पास में है ना वही आगे बढ़ पाएगा, और तुम्हारे पास में जो जिन धर्म की हवा है वह अगर तुम्हारे पास में है तो इतनी बड़ी यात्रा हो सकती है। लोग तो अंतरिक्ष में ही पहुंचते हैं, जिसके पास जिन धर्म के सिद्धांतों की हवा होती है वह तो सिद्ध शिला की यात्रा करता है। यह हवा की ताकत।